प्रिय छात्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। इसका नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क, यानी काम का क्या मूल्य है। इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियाँ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये NCERT की नई बुक कक्षा 6 की है। उसमें ये चैप्टर नंबर 13 है और इसे हम क्लास 9th और क्लास 10th में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो स्वामी विवेकानंद के कोटेशन से होती है। इसमें स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उससे आगे कुछ भी ना सोचें। इसे पूजा के रूप में, सर्वोच्च पूजा के रूप में काम करें। इसके समय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें। आइए हम बात करते हैं अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो हम इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और द परफॉर्म इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनीज ग्रोथ फॉर द parties involved, for example business person selling school bag in the market। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिससे आपको मार्केट के अंदर आप यह सामान बेच करके या जो भी चीज़ों से आप अगर अर्निंग कर रहे हैं, अगर आपके काम से अर्निंग हो रही है तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है, जैसे बिजनेस पर्सन है, बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट, यानी कि वो मार्केट में स्कूल बैग बेच करके अपना प्रॉफिट कमा रहा है। एक फार्मर मार्केट में अपना सामान बेच करके वो पैसा कमा रहा है। लॉयर है, वो अपना केस लड़ करके आर्ग्यू करके अपनी फीस ले रहा है, तो ये क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी गुड्स को, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तुओं को लेकर के जाता है और उसके बदले में वो पैसा लेता है। यह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, यानी यहाँ एक फैक्ट्री में कोई सामान बनाया जा रहा है तो उसके बदले भी वो पैसे ले रहे हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएंगे। यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में वो सारी, यानी आर्थिक गतिविधियों में वो सारी गतिविधियां आपकी आ जाएंगी जिससे आप पैसा कमा रहे हो। आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो ऐसे काम करेंगे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ हो, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। तो वो ऐसे काम करेंगे, चाहे वो बिजनेस करें या कुछ भी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हमारे विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब जब हम इसके आगे चलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, देखिए जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं तो इसके अंदर इसका जो उद्देश्य है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आर्थिक लाभ ना हो करके इसका उद्देश्य जैसे पर्यावरणीय बात करेंगे या हम सामाजिक या राजनीतिक या अन्य ऐसे उद्देश्य जिससे हमें फायदा ना हो करके हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से वॉलंटरी सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और अन्य तरीके की सेवा प्रदान करना होता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज that do not generate income or wealth but are done our feelings like gratitude, यानी कि ये जो है लव, केयर, रिस्पेक्ट, इस तरीके से, यानी हम किसी की
परवाह कर रहे हैं, हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किसी से प्यार कर रहे हैं, उसके लिए हम जो काम करते हैं वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। जैसे अगर आप बात करें तो पेरेंट्स कुकिंग फूड्स फॉर आवर फैमिली, यानी जैसे आपकी मम्मी वगैरह घर में खाना बनाती होंगी, तो वो जो है खाना आपके केयर के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए, आपके लव के लिए बना रही हैं, आपसे प्यार करती हैं इसलिए वो खाना बना रही हैं, पेरेंट्स आपके लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है। और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, वो आपके स्कूल वर्क कराने में भी मदद करते हैं, तो इसे क्यों? क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, इसलिए वो। अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर द लेफ्ट टू राइट पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, तो ये क्या होगी? नॉन फॉर्म, हमने लेफ्ट से राइट देखते हैं पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, तो यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे, तो इसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि ये अपने पारिवारिक रिश्तों को कायम रख रहे हैं, तो इसके लिए कोई फीस नहीं होती है। मदर हेल्पिंग हर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, अब मदर अपने बच्चों को स्कूल का काम करा रही है, तो इसके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पेरेंट्स किसी होटल में खाना बना रहे हैं तो उसके लिए उन्हें इनकम होगी, पैसा मिलेगा, तो क्या हो जाएगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन आपके पेरेंट्स आपके घर में खाना बना रहे हैं तो उसके लिए वो कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है, ठीक है। जब हम इसी तरीके से और देखते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी केयर करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत केयर सेंटर बने हुए हैं, वो बहुत पैसा लेते हैं, तो दोनों में अंतर है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी केयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे प्यार है, और इस प्यार के लिए वो पैसा नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ये सामाजिक और प्यार भरे जो रिश्ते हैं हमारे, वो इसमें काम करते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप सैलरी ले रहे हो या प्रॉफिट कमा रहे हो, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चली जाती हैं, और जिस चीज़ के लिए आप सैलरी या प्रॉफिट नहीं लेते हो, बस अपने प्यार के कारण, सामाजिक रिश्तों के कारण, देश की सुरक्षा के कारण, पर्यावरण हितों के कारण अगर काम करते हैं, वॉलेंटरी काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो दोनों में अपना अपना उनका महत्व है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो आप भौतिक वस्तुओं का, यानी कि जो आपके पास कपड़े हैं, घर है, मकान है, आना जाना है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका विकास रुक जाएगा, आप एजुकेशन नहीं ले पाओगे, आप अपने हेल्थ का चेकअप नहीं करा पाओगे, आपके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो हर चीज़ के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी फाइनेंशियल काम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे पहला बड़ा रोल है सेवा का। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, सेल्फलेस सर्विस है, यानी कि उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होता, हम सेवा भाव से काम करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने सेवा भाव से भंडारे लगाने चालू कर दिए थे, ताकि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, तो इसके लिए उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं लिया, बल्कि फ्री में लोगों की सेवा की है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है। कई बार क्या है, जैसे गुरुद्वारे में आप जाओगे, लंगर बंटता है, गुरुद्वारे में अगर आप लोग गए होगे तो कई जगह लंगर है, आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहाँ आपको प्रसाद मिलता है, ठीक है। कई लोगों के लिए फ्री में खाना बनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये फ्री में एक सेवा भाव उत्पन्न करती है, इसके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती। इससे क्या होता है? हमारी कम्युनिटी, हमारी देशभक्ति एकजुट होती है, हमारी पूरी कम्युनिटी एक हो जाती है, और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सेवा भाव ये बहुत ज़रूरी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फ़ायदा नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये पूरे देश को एक करने में
मदद करती है। देखिए जैसे टेम्पल का यहाँ पे आपके सामने पिक्चर आई है कि टेम्पल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद टू डिवोटीज, यानी जो श्रद्धालु आए हैं उन्हें वो प्रसाद किस तरह से बांट रहे हैं, और ऐसे लंगर का भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। अभी देखिए स्वच्छ भारत अभियान, यदि पर्यावरणीय इसका महत्व क्या है, कितना पर्यावरणीय इसका महत्व है स्वच्छ भारत अभियान का। और स्कूली बच्चे हैं या आम लोग हैं, सभी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हैं। इसके लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय शुद्धता का काम कर रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। इसका फायदा होल कंट्री, होल नेशन, होल वर्ल्ड को मिलेगा। वन महोत्सव है, अब लोग स्वेच्छा से पेड़ लगा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसका फायदा तो पूरे कंट्री, दुनिया सबको होगा। जितने ज्यादा हमारे वन होंगे, जंगल होंगे, पेड़ होंगे, तो उतना ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, तो इसका बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसमें बहुत मतलब हमारे देश के सभी लोगों का सहयोग होता है, कम्युनिटी का सहयोग होता है। इससे क्या होगा, हमारी जो कम्युनिटी स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती है। इससे देश, समाज और दुनिया सभी सुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फलेस का काम नहीं है, इसमें हम लोग खुददार जो हम इसमें है ना, हम लोग जो है सभी देश लोगों का भला चाहते हैं, केवल अपना भला ना चाह करके पूरी दुनिया का इसमें भला चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब आर्थिक गतिविधियों के कितने सेक्टर्स हैं, इसके बारे में बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।